गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अब मैं राजा पाठ की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ और अब मैं अनुच्छेद अनुसार यानी कि स्टेंजा पैराग्राफ वाइज आपको पढ़ाऊंगी। तो मैं पेज नंबर 25 खोली हूँ। देखिए ये 25 है पेज नंबर, आप भी खोलिए। मैं पढ़ रही हूँ, आप अपने उंगली रख के देखिए कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। ठीक है। इसमें ये राजा कहानी जो है ये लेखक और उसके धोबी के बीच का वार्तालाप से स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। तो चलिए पहले मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। 100 साल मैं चौंक पड़ा, मुझे कानों पर विश्वास न आया। अपनी कुर्सी का थोड़ा सा आगे सरकाकर, क्या कहा तुमने? 100 साल? तुम्हारी उम्र 100 साल है? धोबी ने मेरी तरफ देखा और उत्तर दिया, हाँ बाबू, मेरी उम्र 100 साल है, पूरे 100 साल, ना 1 साल कम ना 1 साल ज्यादा। कानों पर विश्वास नहीं आया, माने कि जब धोबी बोला कि मेरी उम्र 100 साल है तो लेखक आश्चर्यजनक होके बोले 100 साल, क्योंकि वो देखने में 100 साल जैसे नहीं लग रहा था। ठीक है। तो इसीलिए कहानी की शुरुआत दोनों की बातचीत से हो रही है। ठीक है। जब धोबी को आश्चर्यजनक से बोले तो धोबी ने लेखक के तरफ देखकर बोला कि हाँ बाबू, मेरी उम्र 100 साल है, पूरे 100 साल, ना 1 साल कम ना 1 साल ज्यादा। ठीक है। पेज पलटिए। मगर तुम इतने बड़े मालूम नहीं होते, लेखक बोले। मेरा विचार था तुम 70 से ज्यादा ना होगे, कि तुम तो 70 के दिखते हो, इतने यंग दिखते हो। नहीं बाबू, पूरे 100 साल मैं खा चुका हूँ। सहसा मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। यहाँ मेरे कौन है? लेखक। लेखक के हृदय में एक विचार आया। उन्होंने पूछा, अच्छा भाई धोबी, तुमने सिखों का राजा तो देखा होगा? तो उन्होंने कहा, हाँ देखा है। उस राज्य में लोगों की दशा क्या थी? धोबी ने मेरी ओर देखा और ठंडी सांस भरकर बोला। ठंडी सांस भरकर बोलने का मतलब है दुख के कारण लंबी सांस। ओह, कितना पुरानी बात आप पूछ ली। मैं उस जमाने में बहुत छोटा था, धोबी बोला। सिखों का राज्य कैसा था यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सिखों का राजा कैसा था ये बता सकता हूँ। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। पूछा, तो तुमने महाराजा रंजीत सिंह के दर्शन किए? लेखक ने कहा, इसका मतलब उस समय महाराजा रंजीत सिंह शासन में थे, तुमने उनको देखा है, भले तुम छोटे हो। हाँ सरकार, दर्शन किए हैं। दर्शन किए हैं माने देखा हूं। क्या कहना, बहुत दयालु थे। ये धोबी बोल रहा कि राजा की तो बात ही मत पूछे, बहुत दयालु थे और राजा थे मगर स्वभाव साधुओं जैसा था। ये नहीं दिखाते थे मैं राजा हूं, मेरा इतना पावर है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम संत जैसे थे, सेंट। घमंड का नाम भी न था, उनके अंदर कोई घमंड नहीं था। ये तो मैं बता ही दूंगा कि वो घमंडी नहीं थे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। वाकया यानी घटना, अपने बचपन की एक घटना धोबी लेखक को सुना रहा है। शायद आपको उस पर विश्वास ना आए, मगर यह सच्ची घटना है। धोबी कहने लगा, मैं धोबी हूँ, मेरा बाप भी धोबी था। हम उन दिनों लाहौर में रहते थे। हम उस जमाने में जहाँ कपड़े धोया करते थे, वह घाट अब खुश्क हो चुका है। खुश्क यानी सूख गया है। रावी नदी दूर चली गई है और उसके साथ वे दिन भी दूर चले गए हैं, उतना अच्छा दिन भी दूर चले गए हैं। ठीक है। तो ये है पहला अनुच्छेद जिसको मैं पढ़ी और उसका कठिन शब्द कोई बताई। उसमें कुछ कठिन शब्द है, देखिए यहाँ एक है दशा, दिख रहा ना? दशा, स्थिति, कंडीशन, जमाने यानी उस समय जिस समय धोबी बच्चा था, दर्शन करना, देखना, वाकया, घटना, खुश यानी सूख जाना। ठीक है। तो इसे आप 2-3 बार रीडिंग कीजिएगा। करने के बाद मैं इसमें से आपके लिए कुछ प्रश्न भी निकाली हूँ। तो प्रश्न मैं पूछती हूँ, उत्तर भी मैं बताऊंगी, लेकिन
जो प्रश्न पूछ रही हूं उत्तर आप खुद सोचिएगा, फिर मेरे उत्तर से मिलाइएगा सही है कि गलत। लेखक धोबी की कौन सी बात सुनकर चौंक गया? पहला उत्तर होगा लेखक धोबी की उम्र 100 साल पूरी होने की बात सुनकर चौंक गया। ठीक है, ऐसा फिट एक्टिव था धोबी। लेखक को धोबी कितने साल का लग रहा था? लेखक को धोबी 70 साल का लग रहा था। लेखक ने धोबी से क्या जानना चाहा? लेखक ने धोबी से सिखों का राज्य, लोगों की दशा और राजा के बारे में जानना चाहा। उस समय राजा कौन थे? महाराणा रंजीत सिंह। धोबी ने लेखक को किसके बारे में बताया? धोबी ने लेखक को सिखों के राजा महाराणा रंजीत सिंह के बारे में बताया। राजा थे मगर स्वभाव साधुओं का था। यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? राजा थे मगर स्वभाव साधुओं का था। यह वाक्य महाराणा रंजीत सिंह के लिए कहा गया है। सच्ची वाक्या के समय धोबी का उम्र कितनी थी? सच्ची वाक्या के समय धोबी की उम्र 7-8 वर्ष की थी। तो ये जो शब्दार्थ दी हूं, पहले आप शब्दार्थ लिखोगे CW में और उसके नीचे ये 6 प्रश्न उत्तर लिख दोगे। ठीक है, हाँ, आज का आज जैसे जैसे पढ़ाऊंगी वैसे ही आप लिखते जाओ। ठीक है, अब अगले वीडियो के लिए मैं तुरंत दूंगी, तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।